अभी आपने कर्नाटक की सियासत देखी और अब इस वीडियो में बात हम करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि एमएलसी चुनाव के लिए एमवीए का महा फॉर्मूला तय हो गया है। 17 में से 15 सीटों पर एक मत हो गए हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या किसको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग का बड़ा फॉर्मूला तय कर लिया है। 17 में से 15 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। हालांकि नासिक और नांदेड़ सीटों पर अब भी अंतिम फैसला बाकी है। एमवीए की कोशिश है कि चुनाव में एकजुटता दिखाकर महायुति को मजबूत चुनौती दी जाए। यह फॉर्मूला आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। कैसे, विस्तार से समझिए। महाराष्ट्र की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों खेमों में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महाविकास आघाड़ी के नए महा फॉर्मूले की हो रही है। लंबे मंथन और कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार महाविकास आघाड़ी ने 17 में से 15 सीटों पर सहमति बना ली है। यह सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, बल्कि गठबंधन के भीतर ताकत और भरोसे का संतुलन भी माना जा रहा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें देकर संदेश दिया गया है कि गठबंधन में उसकी भूमिका अब भी केंद्रीय है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन सुरक्षित कर ली है। हालांकि नासिक और नांदेड़ सीटों पर अब भी अंतिम फैसला बाकी है, जिससे साफ है कि अंदर खाने खींचतान पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया। कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे गुट को 4 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें गई हैं। गठबंधन की कोशिश है कि विधान परिषद चुनाव में एकजुटता का संदेश दिया जाए और महायुति के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश की जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फॉर्मूला सिर्फ एमएलसी चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव की रणनीति का ट्रायल भी है। अब वहीं नासिक और नांदेड़ पर पेंच कहां फंसा था, वो समझिए। महाविकास आघाड़ी की बैठक में कई घंटों तक मंथन चला। सीटों के बंटवारे को लेकर सभी दल अपनी अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से रख रहे थे। आखिरकार 15 सीटों पर सहमति बन गई। कांग्रेस ने 8 सीटें अपने खाते में लेकर गठबंधन में अपनी ताकत दिखाई। वहीं उद्धव ठाकरे गुट को 4 सीटें मिली, जिससे साफ है कि शिवसेना का यह धड़ा अब भी एमवीए में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी गई हैं। हालांकि नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों के नाम को लेकर मतभेद बने हुए हैं। गठबंधन के नेता जल्द अंतिम फैसला लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान से इनकार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्यों आखिरकार ताकत दिखाई है, वो समझिए। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिलना राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत माना जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी महाराष्ट्र में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एमएलसी चुनाव में ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस ने गठबंधन के भीतर अपनी मजबूत स्थिति जाहिर की है। हर्षवर्धन सबकाल समेत कई नेताओं ने इसे संतुलित फॉर्मूला बताया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह चुनाव संगठनात्मक ताकत दिखाने का मौका है। 4 सीटों के जरिए पार्टी अपने विधायकों और स्थानीय नेटवर्क को सक्रिय रखना चाहती है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर फोकस करके जीत का प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। गठबंधन चाहता है कि वोटों का बिखराव ना हो और महायुति को सीधी टक्कर दी जा सके। वहीं नासिक और नांदेड़ सीटों पर स्थानीय नेताओं की दावेदारी मजबूत है। कांग्रेस और सहयोगी दल दोनों इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि अंतिम फैसला टल गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद इन सीटों पर समझौता हो सकता है। यानी कर्नाटक के बाद अब सीधे यहाँ पर सियासत यानी कि महाराष्ट्र में सियासत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये आने वाले चुनाव की तस्वीर साफ कर रहा है। आपका क्या मानना है, कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।